उधर राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम के बाद अब यशोभूमि बनकर तैयार हो गई। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने जन्मदिन के मौके पर इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसका नाम इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है, जिसे यशोभूमि के नाम से भी जाना जाएगा। इस सेंटर का पहला चरण बनकर तैयार हो गया है। मार्च 2025 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस कन्वेंशन सेंटर में 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। जब यशोभूमि के सभी चरणों का काम पूरा हो जाएगा, तब ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान का भारत मंडपम, जहां G20 समिट का आयोजन किया गया है, उससे ये दोगुना बड़ा होगा। जी हां, ये दुगना बड़ा होगा और इसकी अपनी एक खास पहचान होगी। भारत मंडपम जहां भारत की संस्कृति और विरासत का प्रतीक है, तो वहीं यशोभूमि मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का पवित्र प्रतीक है। हमारे सहयोगी मनोहर केसी ने यशोभूमि प्रोजेक्ट से जुड़े आरकॉप के डायरेक्टर नितिन गुप्ता से खास बात की। भारत मंडपम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों को एक और नए कन्वेंशन सेंटर के रूप में सौगात देने जा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं यशोभूमि की, जिसका उद्घाटन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारे सामने दो तस्वीर हैं, एक भारत मंडपम की है और दूसरी तस्वीर यशोभूमि की है। भारत मंडपम जो हमारे देश के आन बान शान है, G20 समिट का आयोजन हुआ और भारत की संस्कृति और विरासत की एक झलक है, मिनी इंडिया कही जाती है। वहीं कहा जा रहा है कि ये जो यशोभूमि है, जिसे हम लैंड ऑफ प्राइड कहते हैं, तो ये हमारे मॉडर्न इंडिया की झलक को बतलाता है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक पैनल है, जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है, इसको ज़मीन पर उतारा है। और सबसे पहले हम बात करेंगे आरकोप के डायरेक्टर नितिन गुप्ता हैं, इनसे बात करेंगे। नितिन गुप्ता जी, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू मनोहर जी। नितिन जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भारत मंडपम और ये यशोभूमि, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, लोग कैसे इसे समझ सकें कि दोनों में एक बड़ा, कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से भी ये यशोभूमि एक है। जी मनोहर जी, भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही इंडिया की प्राइड होने वाले हैं। भारत मंडपम का ऑलरेडी G20 में एक सक्सेसफुल यूज़ हुआ है। यशोभूमि अब इनॉग्रेट होने वाला है। इसमें हम इसको इन एसेंस देखें तो भारत मंडपम एक बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, जो हमारी भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर है, उसको अपना प्रोनाउंस करता है। उसके लिए एक तरीके से एक फ्लैगशिप बनता है। इसी के अगर हम यशोभूमि की बात करते हैं तो यशोभूमि एयरपोर्ट के पास है, एक बिल्कुल ग्रीनफील्ड साइट पे बना है। तो ये एक जो राइजिंग भारत है, एक जो सोरिंग भारत है, आप इसकी फॉर्म भी देखिए तो उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा गया है। तो वो बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था नितिन जी, कि हम अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहेंगे कि इसको एक जूम इन करें, क्लोज करें और इसके बारे में एक एक करके बताएं। नितिन जी, आप कुछ बता रहे थे, बताएं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये यशोभूमि की तस्वीर है। इसका क्या मतलब होता है यशोभूमि का, और इसका जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है, ये कंस्ट्रक्शन अपने आप में क्या बतलाता है? तो मनोहर जी, यशोभूमि का अगर आप ये फॉर्म देख रहे हैं, जो कि एज इट इज साइट पे अब बन गया है, इसकी आप टॉप में जो क्राउन है उसको एक बार को गौर करें। ये डिराइव करा गया है एक इंस्पिरेशन से, जैसे कि आपके दो हाथ हैं और वो पूरे भारत की जो उम्मीदें हैं उसको आगे लेकर चलने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत हाईटेक LED का स्क्रीन है, प्रोबेबली दुनिया में सबसे बड़े LED स्क्रीन्स आउटडोर डिस्प्ले में आता है। इसके ऊपर भारत की संस्कृति, भारत का शोकेस सारा इस पे डिस्प्ले हो सकता है। इसी के अंदर अगर आप टॉप पे देखते हैं तो ये एक ऑलमोस्ट फुटबॉल फील्ड के साइज का स्पेस है। इसके अंदर 2,500 लोगों का पूरा बैंक्वेटिंग हो सकता है। इसके हम नीचे चलते हैं तो ये जो सारा वॉल्यूम है, इसमें 6,000 लोगों का एक बहुत बड़ा प्लेनरी हॉल है। 6,000 लोगों के प्लेनरी हॉल में अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, जिसमें कि आप हॉल को डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक पूरा थिएटर पे भी फोकस कर सकते हैं, उसको 2 हॉल में डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल अरेंजमेंट्स हैं। फिर उसके अंदर और नीचे आते हैं तो और कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, जिसके अंदर आप 200-500 अलग अलग स्पेस कैपेसिटी के रूम्स क्रिएट करके वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं। ये पूरा जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसमें एक टाइम पे कम से कम नहीं तो 25-30 हज़ार लोग, एक क्राउड को आप हैंडल कर सकते हैं। वो इसकी खासियत है। और ये मेन इसका जो फोकस है वो है कि इसकी जो ये कॉन्सेप्ट हमने का लिया गया है कि सोरिंग भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, जैसे उस पर लिखा हुआ है।
बिल्कुल इनक्रेडिबल है, लेकिन ये जो पार्ट हैं ये भी कुछ खास डिजाइन किया हुआ है। इसमें क्या है, क्या इसमें देख रहे हैं कुछ एलईडी डिस्प्ले, मूवीज ये सब हैं, क्या है ये पार्ट? तो ये जैसे मैंने कहा कि शायद विश्व में और भारत में तो 100% सबसे बड़ा एलईडी का स्क्रीन है आउटडोर डिस्प्ले में। इतने बड़ा एलईडी स्क्रीन नहीं बना है। अब ये एलईडी स्क्रीन के ऊपर आप समझिए हाई डेफिनेशन मूवीज आप प्ले कर सकते हैं, और इवन डे टाइम में एक इसका जो अपीयरेंस आएगा पूरी स्पेस के ऊपर, वेदर इट इज शोकेसिंग, वेदर इट इज इंफॉर्मेशन, या जो भी इसको यूज करना चाहें, इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। इसका आप एंगल देखें तो ये डायरेक्टली फोकस करता है जितने सारे लोग खड़े हैं उनकी डायरेक्ट विजन के लिए। अगर हम भारत मंडपम से इसकी तुलना करें टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये मॉडर्न इंडिया की झलक है, वो हमारी संस्कृति का झलक है, तो यशोभूमि में किस तरह की टेक्नोलॉजी का और क्या अलग भारत मंडपम से इसमें किया गया? जी जी, तो भारत मंडपम और यशोभूमि अगर उसकी बैकबोन की बात करते हैं तो इनहेरेंट टेक्नोलॉजी दोनों में ज़बरदस्त है, वर्ल्ड क्लास है बिल्कुल। लेकिन यशोभूमि में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो उसको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नई दिशा दिखाते हैं। किस किस पार्ट में है वो थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। जी, तो इसको मैं इधर जस्ट, तो इस पार्ट में अगर आप देखते हैं तो एक बड़ा प्लेनरी हॉल है। उस प्लेनरी हॉल में 6000 लोगों का पूरा एक सीटिंग कैपेसिटी का थिएटर है। उसके अंदर जो आपकी सीट्स हैं वो एक बड़े रोबोटिक तरीके से वो सीट्स आपकी नीचे ऊपर जाएंगी, डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। उससे रिजल्ट क्या होगा कि कभी आप ऐसा बना सकते हैं कि वो पूरा एक थिएटर की तरफ देख रहे हैं सारे 6000 लोग, कभी ऐसा बना सकते हैं कि एक सेंटर में परफॉर्मेंस हो रही है और सारे लोग वो सेंट्रल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और कभी आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको आप 2-3 हॉल्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी नई चीज़ है जो इंडिया में हो रही है। आपने जितनी भी बातें यशोभूमि को लेकर सुनी, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, कुछ और खासियतें हैं यशोभूमि की। और क्या क्या खासियत है, हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने यशोभूमि के प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से भी बात की है। सुनिए के बारे में बताएं, क्योंकि ये आप देखिए अब यहाँ से पर्दा उठ रहा है, यही पूरा यशोभूमि है। ये जो आप तस्वीर और वीडियो देख रहे हैं काफ़ी चमचमाती एक भारत मॉडर्न इंडिया का एक लुक है, उसको दर्शा रहा है। हाँ देखिए, अभी पूरी जो आइडम की टीम थी और नितिन गुप्ता जी ने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया फॉयर का एरिया। अब आप तो वीडियो से देख सकते हैं कि जो एक कनेक्टिविटी है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोई ये ऑडिटोरियम आ गया। हाँ, तो ऑडिटोरियम है, वो भी वो ऑडिटोरियम को जो मल्टीपल सेटअप में काम करता है। कभी सारी सीटें नीचे चली जाएंगी, एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बन जाता है। कभी ऐसा होता है कि वो आप प्लेटफॉर्म ऊपर आया, सीटें बन गई, कोई ऊपर कोई नीचे। इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ये डिज़ाइन है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एवेन्यू बन गया है, और ये शायद पूरे विश्व से अब ये टक्कर लेने लायक बन गया है। आपके अनुसार से भारत मंडपम से इसमें क्या कुछ अलग है? देखिए, दो अलग अलग प्रोजेक्टों की तुलना करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। जैसे किसी माता पिता से किसी बच्चे के बारे में पूछा जाए कि कौन सा बच्चा बेहतर है, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। भारत मंडपम एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट था जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, उसमें डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस थे और वो भी बहुत बड़ा एवेन्यू था। ये जो यशोभूमि है ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था, तो इसमें पूरा 90 एकड़ का मास्टर प्लान है, उसमें भी फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है। तो फेज़ 1 में ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके का प्रोजेक्ट था, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच में तुलना करनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ वर्मा जी हैं, हिमांशु वर्मा, जो इडियोम के डायरेक्टर हैं। आपने सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट दिया, डिज़ाइन किया, उसके बाद हमारे सामने। बिल्कुल, थैंक यू मनोहर जी। या बिल्कुल जैसे आपने बताया कि इसका जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है वो ईडॉम ने किया है, और ईडॉम ने इसके साथ साथ इसके मतलब ये प्रोजेक्ट तो किया ही किया है। इसका जो बेसिक डिज़ाइन है, वी वर अपॉइंटेड हियर एज द प्रिलिमिनरी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट आपके सामने अब ये पूरा है, आप देख सकते हैं। अब जो कि इसका कल यशोभूमि जो नाम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है इसको, तो कल आप उसका जब इनॉग्रेशन होगा, जब इसका लोकार्पण होगा, तब हम इसके बारे में और भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे और डिटेल्स भी हो और वहाँ पे देख पाएंगे। इसे बनाने में कितना वक्त लगा, और जो सेकंड फेज की हम बात कर रहे हैं वो कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा? जी, इसमें लगभग जैसा कि हमारी टीम ने आपको बताया कि इसको डेवलप करने में करीबन 7 से 8 साल का टाइम लगा, और अब जो फेज़ 2 है, ये फेज़ 1 हम देख रहे हैं इसको
मतलब बीच में कई सारी चैलेंजेस भी रहे और काफ़ी सारे बीच में परेशानियों का विश्व ने सामना किया, इंडिया ने भी सामना किया, बट बावजूद उसके हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया, डिज़ाइन किया और अब हम जो बात करते हैं फेज़ 2 की, बहुत जल्दी क्या कहते हैं उसके नतीजे सामने आएंगे और हम उसको डेवलप करेंगे। ये क्या है? ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, छत थोड़ा डिफरेंट है, भारत मंडपम से बिल्कुल अलग दिख रहा है। सर ये बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो फोयर एरिया था और ये जो एरियाज़ हैं, ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी इसमें हम लोगों ने यूज़ की है। इसमें साथ साथ हम लोगों ने जो इंडिया में प्रोजेक्ट किया है, ये हम ईडॉम ने किया है। ईडॉम के साथ हमारे जो हमारे लोकल पार्टनर्स हैं, सीपी कुकरेजा, CPKA एसोसिएट्स, सो दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड वी फील वेरी प्राउड। हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने इस टाइप के प्रोजेक्ट को जॉइंट वेंचर में और इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डेवलप किया। भारत के साथ और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? जी, इंडिया के अंदर हम कुछ और प्रोजेक्ट्स भी अभी दिल्ली के अंदर ही कर रहे हैं। आपका ईस्ट दिल्ली हब कड़कड़डूमा में जो प्रोजेक्ट है, हम लोग उसका कॉन्सेप्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें हमारा पार्टनर सीपी कुकरेजा भी है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।